मेरा नाम निहाली जैन है और मैं स्कूल की डायरेक्टर हूँ। तो हमारे पास कुल मिला के 1200 बच्चे हैं पावटा ब्रांच में जो पढ़ते हैं। हमारी स्कूल छोटे बच्चों की स्कूल है, नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे पावटा में पढ़ते हैं। और इसके बाद एक और स्कूल है जिसका नाम है विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पे बच्चे 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं। तो हमने शुरुआत की इसी साल अप्रैल मंथ में, और हम जिन बच्चों को गीता क्लास के बारे में अवगत कराते हैं वो सबसे छोटे वर्ग के बच्चे हैं, यानी 3 साल से लेके 6 साल। तो 3 साल के बच्चे जो नर्सरी के हैं, फिर 4 साल के बच्चे जो LKG में पढ़ते हैं, और 5 साल के बच्चे जो UKG में पढ़ते हैं। और कुछ ही समय में हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यानी 6 और 7 साल के बच्चों के लिए भी ये शुरू करने जाने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ सर और जितने भी बहनें हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ये सब उन्हीं के कारण हो रहा है। बिकॉज हमें भी अगर गीता क्लास के बारे में बताया गया, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो हमारे अभिभावक में से ही एक बहन थे, यानी एक पेरेंट ही थे, मदर ही थे, जिन्होंने कहा कि मैडम आपको स्कूल में ज़रूर ये स्टार्ट करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे वो बढ़ा आगे, जर्नी बढ़ी आगे। तो हम कैसे करते हैं पहले ये बताएंगे। हमने क्या किया है, स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो इस टाइम टेबल में जो छोटे बच्चे हैं वो सुबह 7:50 पे आते हैं और घर जाते हैं 12:10 पे। तो ये जो 3-4 घंटों का पीरियड है, इन पूरे पीरियड में 6 पीरियड होते हैं, जो 6 पीरियड आधे घंटे के अंतराल पे होते हैं, ठीक है। 30 to 35 मिनट्स का एक पीरियड होता है। तो हमने जो बहन हमारे स्कूल आते हैं, रचना मैम, वो अपना पूरा सिलेबस लेकर आते हैं, और वो सिलेबस हमने उनको भी जैसे दूसरे स्कूल, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के पीरियड लगते हैं, जैसे मैथ्स का होता है, हिंदी होता है, EVS होता है, वैसे ही गीता पीरियड है। तो गीता का 35 मिनट्स का जो एक पीरियड लगता है वो रचना मैम आके क्लास में जाके पढ़ाते हैं। अब हमने ये भी शुरू किया है कि एक क्लास बनाया है पूरा गीता का। पहले ये नहीं था, पहले ऐसा था कि मैम आते थे और क्लास में बाकी बच्चों के साथ जो दूसरे क्लासेस होते हैं वो पढ़ाते थे। अब हमको जो डिफरेंस महसूस हुआ उससे हमने और मोटिवेट होके ये भी सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, एक रूम देना चाहिए और अलग से सारे चित्र भी बने हुए होने चाहिए, और प्लस उसके श्लोक लिखे हुए होने चाहिए, एक छोटा सा माइक्रोफोन होना चाहिए जिससे और अच्छा बच्चे कर सकें। तो हमने बस जुलाई में इसका शुरुआत करी है। तो मैं आपको इनकी बेनिफिट्स बताऊंगी। बेनिफिट्स ये है कि सारे कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, ये तो आपको पता ही है, स्कूल एक सेक्युलर स्कूल है, तो सारे कम्युनिटी के बच्चे होते हैं। तो जब जो बच्चे कर रहे हैं और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको देखते हैं तो इतना ज़्यादा एक वाइब, जो मैम ने बताया, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है स्कूल के अंदर। जो मैंने इतने सालों में मुझे हो गए कम से कम 11 साल इस स्कूल में, जो मैंने एक डिफरेंस गीता क्लास के आने के बाद देखा वो शायद ही कभी मैंने देखा होगा इतने सालों में। रीज़न एक ही मात्र है, थैंक यू, रीज़न एक ही मात्र है कि संस्कार। जो संस्कार एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल की डायरेक्टर होके ये बता रही हूँ, जो संस्कार एक इंग्लिश मीडियम स्कूल को एक्चुअल में देने चाहिए वो हमें गीता क्लास के माध्यम से मिल रहे हैं। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अभिभावकों को ये समझने के लिए। नर्सरी के बच्चे, LKG के बच्चे और UKG के बच्चे, जितने भी राइम्स और पोएम्स, बहुत बहुत ही सुंदर सिलेबस बनाया है। मैं आपको नहीं बता सकती बस 10 मिनट के अंदर कि इतना सुंदर सिलेबस बना के बच्चों को वो पूरा पाठ करवा रहे हैं। प्लस संस्कार, पाँव छूना, जय श्री कृष्ण बोलना या आदर करना, धन्यवाद बोलना, ये सब हम भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं सिखाता है, स्कूल भी सिखाता है, बट जो एक डिफरेंस लाना है हमारे कम्युनिटी में वो कहीं ना कहीं हमें संस्कार के माध्यम से,
गीता क्लास के माध्यम से या गीता के सार के माध्यम से मिल रहा है, तो अगर ये मिल रहा है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। जैसे मैम ने अभी बताया कि हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए आप अपने बच्चों को गीता क्लास में भेज सकते हैं, राइट। मैं ये कहती हूँ कि अगर हफ्ते में एक बार आपको भेजना है तो उसकी प्रिपरेशन पूरे 6 दिन तक होनी चाहिए। कि मुझे एक दिन के लिए अगर क्लास में 2 घंटे के लिए भेजना है बच्चों को, तो मुझे उस एक दिन के 2 घंटे के लिए 6 दिन कैसा माइंड सेट करना है, ये मुझे पता तब लगा जब मैम ने इंट्रोड्यूस किया गीता क्लास को, और जब बच्चों के अंदर डिफरेंस, जैसे अगर हम जाते हैं क्लास में तो बच्चे हमारे भी पाँव छूने लग गए। अब हमने खूब सिखाया, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सिखाया, ठीक है, बट जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस शायद ही कोई महसूस कर पाएगा जो हमने किया, ठीक है। इस वजह से हम चाहते हैं अब ग्रेड 1 के बच्चों को भी धीरे धीरे सिखाया जाए, 2nd क्लास के बच्चों को भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, पर हम करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सो प्लीज ट्राई टू सेंड योर चिल्ड्रन। अब बेनिफिट्स और क्या है? सबसे अच्छा बेनिफिट जो हमें ये लगा कि बच्चे स्माइल कर रहे हैं। इतना ज़्यादा स्कूल में प्रेशर होता है, पढ़ाई पढ़ाई, होमवर्क, पता नहीं एग्जाम्स, कितना प्रेशर होता है, बट अब उनके चेहरों के ऊपर जो ग्लो आता है, जो स्माइल होती है। अच्छा, हमें भी बच्चे घर जाते वक्त नारायण नारायण मैम ऐसे बोल के जाते हैं। मैंने रचना मैम को कहा कि ये तो कभी नहीं हुआ, ये एक जादू की तरह, एक्चुअली इट्स अ मैजिकल थिंग कि हाँ, अच्छा हमें भी सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है, हम भी तो इतने ही इग्नोरेंट हैं। एज अ मदर अगर मैं कहूँ, एज अ टीचर भी अगर मैं कहूँ, तो मैं भी इतनी ही इग्नोरेंट हूँ। तो जब बच्चे कहते हैं तो टीचर भी नारायण नारायण बेटा, इतना अच्छा लगता है, तो माहौल क्रिएट हो गया है पूरा स्कूल के अंदर। इसीलिए अगर वो 2 घंटे भी आपको रेडी रखना है बच्चों को, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, डोंट फॉरगेट टू सेंड योर चिल्ड्रन इन गीता क्लास। सेकेंड पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैम ने एक और बात कही कि आप बहुत सारे क्लासेस में जाते हैं, you send them to swimming class etc. These are called as extra curricular activities in life, यानी कि ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं